हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो क्लास 10th के उन बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम अगले महीने होने वाला है। एक महीने से कुछ ही ज़्यादा समय बचा हुआ है। बच्चे परेशान हैं कि सर अब तो कम से कम ये बता दीजिए कि एक महीने में हम किस तरीके से पढ़ाई करें जिससे कि हमारा समय कम से कम बर्बाद हो, और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाए। तो जी हाँ, ये वीडियो वही है कि जनवरी से पढ़ करके किस तरीके से अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है। यहाँ पे आ करके आपको सर्च करना है एसआर क्लासेस। क्या सर्च करोगे बच्चों? एसआर, और उसके बाद लिखोगे क्लासेस स्पेस देने के बाद, जैसे यहाँ पे आ गया है, और फिर इसे सर्च कर देना है। जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ आ करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो लिंक दिया हुआ है ना, इस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपने वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। यहाँ से आप नीचे चले आइए और नीचे आते रहिए, यहाँ पे और नीचे आइए। देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा और नीचे आने पे दिखेगा कि जनवरी, ये तो लाइव टेस्ट वाला है बच्चों। थोड़ा और नीचे आ जाइए आप लोग और देखिए कि जनवरी से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने। ठीक है, आपको इस पे क्लिक कर देना है, ये वाले पे। ठीक है ना बच्चों, इस पे क्लिक करोगे आपको वो तरीका मिलेगा कि हमें किस तरीके से अपने समय को बचाना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है आपके सामने कि आप एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल का वीडियो मैंने कई बार बना करके दिया है, बच्चों को बहुत पसंद भी आया है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि एक बेहतरीन टाइम टेबल आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास टाइम टेबल नहीं रहेगा आप ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। आप टालते रहते हैं चीज़ों को कि चलिए कल से पढ़ लेंगे, परसों से पढ़ लेंगे, ठीक है, आज भर सो लेते हैं, कल से पढ़ लेंगे। इस तरीके से जो चीज़ें हैं ना वो टलती रहती हैं। तो आपके पास एक बढ़िया टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें तकरीबन 7 घंटे का ये हो, पढ़ाई हो। हाँ, अब टाइम ऐसा हो गया है कि कम से कम 7 घंटा एक दिन में पढ़ाई करना ही है आपको। ठीक है जी, तो एक ऐसा टाइम टेबल अगर नहीं है तो आप ज़रूर बनाएं। ठीक, दूसरा है कि आपने साल भर जितना भी खुद के नोट्स बनाए हैं उन नोट्स से पढ़िए। अब टाइम आ गया है कि आप अपने नोट से पढ़ें, दूसरे के नोट्स से ना पढ़ें। ठीक है, मांग मांग करके ना पढ़ें। ठीक, अपना नोट्स जो है ना, वो इंसान जो लिखता है बहुत बातें उसको याद भी होती हैं, बस एक बार उसे दोहरा लेंगे ना तो फ़ौरन याद हो जाएगा। तो अपने नोट्स से पढ़ना चालू कर दीजिए, इसको दोहराइए, तिहराइए, जो करना है कीजिए, लेकिन कम से कम 2 बार तो ज़रूर अपने नोट्स को पढ़िए। ठीक है बच्चों, अगला जो मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया है वो ये है कि पिछले साल का प्रश्न पत्र को ज़रूर सॉल्व करें। पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि 2021 का प्रश्न पत्र है। पिछले साल का मतलब ये है कि 2011 से लेकर के 2021 तक जितना भी है भाई, जितने साल का जो भी क्वेश्चन है, तकरीबन उसमें से 40 से 50% वेटेज होता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक, वही प्रश्न दोहराए जाते हैं। तो आपको उन प्रश्नों का ना जोरदार तरीके से तैयारी करना है। कुछ इस तरीके से तैयारी करना है जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, आपको 2.5 घंटे का समय लेना, 2.5 घंटे के अंदर एकदम बिल्कुल टाइमर सेट करके उस सवाल को सॉल्व कर देना है, उस सेट को सॉल्व कर देना है। ठीक, और ऐसे सॉल्व करना है जैसे कि सच में आप एग्ज़ाम हॉल में हैं, ज़रा सा भी चीटिंग नहीं करना है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया है वो ये बनाया है कि बाजार में जितने भी प्रकार के मॉडल पेपर आए हैं उन सब की तैयारी करनी है। मॉडल पेपर जो है ना बच्चों, चाहे किसी भी कंपनी का हो, किसी भी पब्लिशर का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें से 1-2 सवाल तो आपको ऐसा मिल ही जाएगा ना जो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक, तो मॉडल पेपर आप उठाइए, उठा करके उसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए, आप कहोगे कि सर सभी मॉडल पेपर में 1 सवाल कॉमन होता है या 5 सवाल कॉमन होता है, तो 5 बार बनाना है उस सवाल को? नहीं, ठीक, 5 बार नहीं बनाना। जैसे कि मान लो एक मॉडल सेट आपने उठाया और उसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। दूसरा मॉडल सेट उठाया, उसमें भी प्रकाश का परावर्तन पूछा गया। तो पहले मॉडल सेट में अगर आपने प्रकाश का परावर्तन का आंसर लिख दिया ना, तो दूसरे वाले मॉडल सेट में प्रकाश के परावर्तन का आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना? अगला जो मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाया है वो ये बनाया है, ज़रा सा नीचे आए, गेस पेपर। गेस पेपर जो है वो तकरीबन 20 से 30% तक क्वेश्चन को कवर करता है। तो आपको गेस पेपर थोड़ा सा देखना है, खास करके मैं कहूँगा एसएसटी के लिए, जो भी सोशल साइंस के लिए आपको गेस पेपर देखना चाहिए। क्यों भाई? तो देखिए क्या होता है ना कि हम लोग एसएसटी पढ़ लेते हैं, मैं आप लोगों की बातें कर रहा हूँ, एसएसटी पढ़ लेते हैं, कहानी की तरह भी पढ़ लेते हैं, लेकिन
लेकिन दिक्कत वहाँ होती है कि हम इसका आंसर कैसे लिखें। आंसर लिखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, मतलब समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें, एंड कहाँ पे ले जाके करें। तो आंसर लिखने का एक तरीका दे करके चला जाता है हमें गेस पेपर। ठीक है, गेस पेपर में जो सवाल होते हैं ना वो मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर पता चल जाता है कि इस सवाल का जवाब हमें किस तरीके से शुरू करना है, ठीक, और कहाँ पे ले जा करके एंड करना है। ओके बच्चों, ये वाली चीज़ है। अब देखिए स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, तो स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो एक स्टूडेंट जो है वो 4-5 चैनल को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, अब एक ही चीज़ 4-5 चैनल वाले मिल के पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो फिर दिक्कत ये है कि एक ही चीज़ को पढ़ने में 5 बार उसका समय जा रहा है, तो उसका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। ठीक, तो ये काम नहीं करना है। आप किसी भी चैनल से पढ़ाई कीजिए, एक चैनल आप ढूंढ लीजिए कि हाँ ये चैनल अच्छा है, हम उसी से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है उस चैनल से, तो मैं यही कहूँगा कि आप केवल उसी चैनल से पढ़ाई कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि एक आपके पास अब इतना समय नहीं है कि एक चीज़ को पढ़ने के लिए 5 बार आप अपना समय दें। नहीं भाई, एक चीज़ को पढ़ने के लिए एक ही बार समय देंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर दूसरे चैनल पे जाइए, ठीक, फिर उसको एकदम से छोड़ दीजिए। ठीक है ना बच्चे, बात समझ में आ रहा। उसके बाद एक और चीज़ है कि अभी स्टूडेंट अभी क्या करेंगे कि 3-4 बुक को फॉलो करेंगे। 3-4 बुक को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, हाँ, अब केवल एक बुक उठाइए जो कि सही है, बहुत ज़्यादा हाई फाई भी ना हो, बहुत ज़्यादा ये भी इस तरीके का भी सवाल उसमें ना हो भाई कि हाँ एकदम से एकदम लो स्टैंडर्ड का है ऐसा, तो ऐसा सब बुक नहीं उठाना है। लेकिन हाँ, एक ऐसा ढंग का बुक उठाना है जिससे हर साल क्वेश्चन बनता हो, ठीक, तो आपको वो वाला बुक उठा करके पढ़ना है। 3-4 बुक को फॉलो भी नहीं करना है। ठीक है जी, हाँ, गेस पेपर भी केवल एक ही पढ़ना है, 4-5 गेस पेपर नहीं उठा लेना है। मैंने कहा ना कि गेस पेपर थोड़ा सा देखना है SST के लिए, ठीक, तो एक ही देखना है, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक। अब देखिए और भी पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। पॉइंट है बच्चे कि अब आप लोगों को डेली एक फास्ट रिवीजन का सेशन रखना है। ठीक है जी, हाँ, फास्ट रिवीजन का सेशन से क्या मतलब है, तो आपको कुछ ये करना है ना कि आप जितना भी पढ़े हैं, ठीक है, मान लो कि आज सिविक्स है, तो सिविक्स का एक चैप्टर का आपको रिवीजन करना है, तो आप सिविक्स उठाइए, टॉपिक देखना है, केवल टॉपिक देखा कि हाँ जी ये वाला टॉपिक का आंसर आता है कि नहीं, ठीक है, आता है, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। दूसरा, ये टॉपिक का आंसर आता है कि नहीं, हाँ जी आता है, आगे बढ़ जाइए। पढ़ना नहीं है उसको, मन ही मन में आपका जो मन है ना, आपका जो दिल है वो गवाही दे देगा कि हाँ इस सवाल का जवाब मुझे पता है, आप फ़ौरन आगे बढ़ जाइए। और जैसे ही आपका दिल बोलता है कि वो लगता है ज़रा सा इसमें दिक्कत है, फिर उसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। इस तरीके से फास्ट रिवीजन आपको ज़रूर करना है, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि आपने फिजिक्स उठा लिया, फिजिक्स उठाया, पहला चैप्टर बोला प्रकाश किसे कहते हैं, खुद से दिल बोल देगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, पता है, आगे बढ़ जाइए। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आपका दिल बता देगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आगे बढ़ जाइए। अगर जहाँ हिचके कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो फ़ौरन फिर उसको पूरा डिटेल में पढ़िए। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना कि फास्ट रिवीजन किस तरीके से करते हैं। अब एक और पॉइंट मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। एक और पॉइंट ये है कि कोई ना कोई ऐसा 1 या 2 विषय होता है जिसमें हम थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं, यानी कि वो हमारा जो है ना वो कमज़ोर विषय होता है। कमज़ोर विषय का मतलब ये होता है कि सब में तो हम 90+ नंबर लाने का दम रखते हैं, लेकिन वो जो है वो कहीं ना कहीं हमको 80 की तरफ लेके जा रहा है। तो भाई उस विषय पे आपको थोड़ा सा ध्यान ज़रा सा ज़्यादा दे देना है। आखिर उसमें कमी है तो क्यों है, आखिर वो क्यों हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्यों हम उसे याद नहीं कर पा रहे। इस चीज़ का, इस कारण का पता लगाइए और लगा करके उसको भी आप अपने मजबूत विषय में शामिल कर लीजिए, ठीक। क्योंकि आपका जो फर्स्ट ये है ना, जो टॉपर वाला पोजीशन है वो वही खा लेता है। इसी तरीके का कोई एक सब्जेक्ट रहेगा और फिर वो आपका टॉपर का पोजीशन खा के चला जाएगा। तो अगर आपको टॉपर बनना है, ठीक, तो आपके सारे विषय सही होने चाहिए, कोई भी कमज़ोर विषय बोल के चीज़ नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, अगला जो मैंने पॉइंट दिया है आप लोगों को, वो पॉइंट कुछ ये है कि मैथमेटिक्स की बात करूं, फिज़िक्स की बात करूं, ये 2 हैं, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत का मतलब सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूले किस तरीके से याद होंगे, तो याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप सारे फॉर्मूले को लिख लीजिए और लिखने के बाद आप जहाँ भी सोते हैं वहाँ दीवार पर चिपका
लीजिए। और जिस तरीके से बीमार होने के बाद डॉक्टर दवा देता है ना, बताता है 3 टाइम खाना है, सुबह दोपहर शाम, तो उसी तरीके से उस फॉर्मूले को भी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको देखते रहना है। ठीक है, केवल देखते रहोगे ना, याद हो जाएगा, यकीन मानो, बिल्कुल सही बात है ये। अब आप कहोगे सर फॉर्मूला लिखने का समय नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, आपको यही ASR क्लासेस वेबसाइट पे ही सारा का सारा हैंड रिटन फार्मूला मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। आप जाएं वहाँ से उसे डाउनलोड कर लें। अगर डाउनलोड नहीं होता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें और लेने के बाद खुद से PDF बना सकते हो। हम तो कहते हैं PDF बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। उसका प्रिंट आउट निकलवा लें और निकलवा करके आप अपनी दीवारों पर साट लें। ये काम तो आप कर सकते हो। ASR क्लासेस इतना आगे बढ़ करके आपकी सेवा कर रहा है, ठीक है जी। हाँ, तो अगर इतने सारे पॉइंट्स को आप फॉलो कर लेते हो तो फिर हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप स्टेट टॉपर बन जाओगे, क्योंकि इतने सारे बच्चे देख रहे हैं तो सारे टॉपर कैसे हो सकते हैं, ठीक। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप टॉपरों के नज़दीक रहोगे, बिल्कुल। अगर आप आधा 1 नंबर से आगे पीछे तो होगा ही होगा, टॉपर तो कोई 1 या 2 ही रहेगा ना बच्चे। हाँ जी, तो लेकिन आप रहोगे, लिस्ट में रहोगे। लिस्ट में नहीं रहोगे तो कंपटीशन में ज़रूर रहोगे, ठीक है जी। हाँ, अगर कोई टॉपर बनना चाहता है तो आप उसे कड़ा कंपटीशन दोगे, या हो सकता है कि आप ही टॉपर रहें, है ना। तो कैसा लगा ये वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।